बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, उठते बैठते वक्त जोड़ों में दर्द होता है, दांत में भुरभुरापन आ गया है, दांत में कीड़ा लग रहा है यानी कैविटीज़ हो गई हैं, या हड्डियों जोड़ों से रिलेटेड किसी किस्म की भी मसला है, कमर की हड्डी में दर्द होता है, तो इन तमाम मसाइल का आज आपको हल देने जा रहे हैं। बस लगातार आपने इस नुस्खे का 7 दिन इस्तेमाल कर लेना है, उसके बाद गारंटी ले लें किसी किस्म की ना तो हड्डियों की कमज़ोरी बाकी बचेगी, ना ही जोड़ों में दर्द रहेगा, कमर भी मजबूत हो जाएगी, यानी हड्डियों जोड़ों और दांतों के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे इस रेमेडी के इस्तेमाल से। इसके इस्तेमाल से आपको दीगर फ़वाइद में ये है कि आपकी आई साइड जो कमज़ोर हो रही थी वहीं रुक जाएगी, बल्कि आपकी नज़र दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाएगी, नज़र तेज़ होगी, आपके दिमाग को ताकत मिलती है, याददाश्त तेज़ होती है, और भी बेशुमार इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के फ़ायदे हैं। जिन लोगों को ठीक से नींद नहीं आती उन लोगों को इस रेमेडी के इस्तेमाल करने से बेहतरीन तौर पर नींद आने लगेगी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जितनी भी अशिया मौजूद हैं ये 100% नेचुरल हैं और आपकी सेहत के लिए अक्सीर की हैसियत रखती हैं। इन तमाम के बारे में अलग अलग वीडियोस मौजूद हैं इस चैनल पर कि किसको इस्तेमाल करने से क्या आपको हेल्थ और फिटनेस के फ़वाइद मिलते हैं, इसलिए उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा ताकि आप तसल्ली से और पूरे कॉन्फिडेंस से इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमने चट्टू वट्टा ले लेना है, या अगर आपके पास पताल जंतर है तो वो ले लीजिए। और सबसे पहले आपने खशकाश को अच्छी तरह से कूट लेना है। ये खशकाश हमने पहले धो ली थी क्योंकि खशकाश के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी मौजूद होती है, इसलिए हमेशा खशकाश को आपने धोकर इस्तेमाल करना है। खशकाश को धोया कैसे जाता है ठीक तरह से वो भी वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, उसको भी लाजमी देखिएगा। खशकाश बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ख़ासकर पुरानी तहजीबों में और पुराने ज़मानों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। खशकाश भी कैल्शियम से भरपूर होती है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद होते हैं, इसीलिए खशकाश का इस्तेमाल ख़ासकर आपकी आई साइड, आपके ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि खशकाश को कूटने का तरीका क्या है। इसको अगर आप सही तरह कूट लेते हैं तो ये मज़ीद फ़ायदेमंद बन जाती है, अक्सीर बन जाती है, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको इसी तरीके से बताया कि तरीके से कूटना है। तो 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं और तब तक ये ठीक तरह से हो चुकी होगी। और ये आप देख सकते हैं कि खशकाश की हमने इस किस्म की पेस्ट तैयार कर ली है। आप भी ट्राई कीजिएगा कि इस किस्म की पेस्ट तैयार कर लें, क्योंकि अगर खशकाश को आप बिना प्रोसेस किए यानी बिना कूटे डाल देते हैं तो खशकाश पैंदे में बैठ जाएगी और रेसिपी वैसी नहीं बन पाएगी जैसी इसको बनना है। ये है फूल मखाने, और सबसे पहले फूल मखानों का हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और इनमें जो मॉइस्चर आया हुआ है वो तमाम ड्राई आउट हो जाए। मखानों को पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और उस वक्त लोग बहुत हेल्दी भी होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अंग्रेज़ी अद्वियात की तरफ अपना रुख मोड़ लिया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका में हमारे से कहीं ज़्यादा फूल मखानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। फूल मखाने कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर का बेहतरीन सोर्स होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन और बाल बहुत बेहतरीन हो जाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा इनको इस्तेमाल करने से ना तो आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी बाकी बचेगी, ना ही जिंक की और ना ही आयरन की। आपकी बॉडी में खून पैदा होता है, आपका हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है। इनमें ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। इनको इस्तेमाल करने से आप जल्दी बूढ़े नहीं होते और देर तक आप जवान रहते हैं। इसके अलावा हड्डियों, जोड़ों और जितने भी दांतों के कैल्शियम की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उन तमाम का जड़ से खात्मा हो जाएगा। डायबिटीज़ के मरीज़ों को इनका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज़ की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहेंगे। आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है इनका इस्तेमाल, तो इनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे। और ये माशाल्लाह से दूध है, और दूध के बारे में तो आप जानते ही हैं, दूध आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है, ख़ासकर आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है। दूध के बारे में भी इस चैनल पर वीडियो मौजूद है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं दूध के ऊपर हल्के हल्के बबल बनना शुरू हो गए हैं। और सबसे पहले आपने खशकाश डालनी है। खशकाश हमने जितनी कूटी थी वो ज़्यादा है, इसलिए हम इससे आधी जितनी कूटी थी उससे आधी खशकाश इसमें डाल लेंगे। और ये खशकाश डालने के बाद आपने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए खशकाश को दूध में पकाना है ताकि खशकाश का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद ही आप फूल मखानों को डालेंगे। खशकाश को पकते तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं और अब वक्त आ चुका है फूल मखानों को शामिल करने का। और ये फूल मखाने हमने शामिल कर दिए हैं और अब हम इनको पकाएंगे। और अब हमारी जो मिश्री है वो भी डाल लेते हैं। अच्छा, मिश्री के आपने बड़े बड़े डेले नहीं डालने,
मिश्री को आपने कूट कर डालना है, या अगर आपके पास बड़े बड़े ढेले मौजूद हैं तो आपने जो ब्रीक ब्रीक पैंदे में बैठी होती है मिश्री, आप उतनी डालिएगा। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ का मर्ज़ है या आपके घर में मीठा पसंद नहीं किया जाता तो आप मिश्री को स्किप भी कर सकते हैं। मिश्री बहुत बेहतरीन होती है, ये कुदरती मिठास होती है, चीनी की तरह इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये भी आयरन से भरपूर होती है और मिश्री इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में ताज़ा खून पैदा होता है। तो हमने एक शख्स के लिए इस रेमेडी को तैयार किया है और ये हमने इसमें 1 प्याली फूल मखानों को शामिल किया है। तो अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 प्याली फूल मखानों को शामिल करना है। फूल मखाने होते तो आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये काफ़ी हैवी होते हैं, इसलिए अगर आप नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो यही आपका नाश्ता होना चाहिए नाश्ते में, और आपने कुछ नहीं लेना। इसी तरह अगर दोपहर के खाने में इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो यही आपका दोपहर का खाना है। मज़ीद आपने ना तो रोटी दोपहर को खानी है और ना ही चावल। फूल मखाने डालने के बाद हमने इस रेमेडी को तकरीबन 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तब तक पकाना है जब तक आपको लगे कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं और आपका दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप वज़न कम करने के लिए इस रेमेडी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपका वज़न भी कम हो, तो आपने इसमें गाय का दूध इस्तेमाल करना है, क्योंकि गाय के दूध में चिकनाई कम होती है। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी वज़न बहुत कम है और आपको कोई मसला नहीं, या आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तब आप इसमें भैंस का दूध इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि भैंस के दूध में चिकनाई ज़्यादा होती है और भैंस के दूध के साथ अगर इस रेसिपी को तैयार किया जाता है तो ये आपके वज़न को बढ़ाएगी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है और अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त रेमेडी तैयार हो चुकी है। ये जितनी ज़्यादा हेल्दी है उतनी ही टेस्टी है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यकीन माने, अगर लगातार 1 हफ़्ता आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी हड्डियों के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपके जिस्म में चाहे कैल्शियम की कमी हो, आयरन की कमी हो, या जिंक की कमी हो, या मैग्नीशियम की कमी हो, तमाम न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि इसको नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोपहर के खाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ आपने दूसरी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो कौन कौन इस रेमेडी को इस्तेमाल करने वाला है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ देखने के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा।